प्राचीन समय की बात है। विराट नामक राजा अपनी प्रजा के हाल चाल जानने के लिए नगर में भेष बदलकर भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार राजा विराट भेष बदलकर आधी रात में नगर का भ्रमण करते हुए एक मार्ग से गुजर रहे थे। दूसरी ओर घना जंगल था। तभी राजा विराट ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। वह लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी राजा विराट ने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक शेर दौड़ता हुआ उस वृक्ष पर चढ़ने लगा। जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, शेर को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस नौजवान लकड़हारे ने जब उस शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह वृक्ष से नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा विराट देखते हैं कि वह शेर भी वृक्ष से नीचे उतरा और एक सुंदर युवती में बदल गया। वह सुंदर लड़की बनकर वहीं पास में एक कुएं के बगल में जाकर बैठ गया। राजा विराट यह सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और वह सोच रहे थे कि यह शेर जो एक सुंदर युवती में बदल गया है। राजा विराट दूर से यह नजारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे, यह लड़की अब क्या करेगी। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि के समय गश्त में थे वह भी उधर ही आ गए और संयोग से वह दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं के पास बैठी हुई सुंदर युवती पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, भैया कितनी सुंदर लड़की बेटी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है। बड़ा होने के नाते पहले मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। ऐसा कहते हुए दोनों में विवाद शुरू हो गया। कुछ देर तक विवाद चलता रहा। फिर बड़ा भाई बोला कि भाई हम तो व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इसी लड़की से ही पूछ लेते हैं यह किसके साथ विवाह करेगी, तुम्हारे साथ या फिर मेरे साथ। वह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो। वह लड़की बोली, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब उस लड़की ने कहा, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई कहता है कि हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब दोनों भाई बोले, आखिर क्या शर्त है तुम्हारी। लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में ही युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों मृत्यु की गोद में सो गई। वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वह एक दिशा की ओर चली गई। अब राजा विराट ने उस लड़की का पीछा किया और वह भी उस लड़की के पीछे पीछे छुपते छुपाते हुए चलने लगे। राजा विराट ने एक शेर को वृक्ष पर चढ़ते हुए और फिर उसी शेर को एक सुंदर युवती में बदलते हुए देखा था। यह विचित्र घटना देखकर विराट आश्चर्यचकित थे। राजा विराट को अपनी भूख प्यास राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। राजा विराट को उस रहस्य में उस सुंदर युवती के विषय में
जानने की बहुत जिज्ञासा थी। अतः उस सुंदर लड़के का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर वह पीछा करने लगे। पीछा करते हुए कुछ कदम आगे चलने के बाद राजा विराट देखते हैं कि एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही, अब तो वह नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर और पीछा करने के बाद वह नाग एक नदी के किनारे पहुंच गया और कुछ समय वहीं पर ठहरा रहा और देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत से लोग सवार थे। वह नाव भी काफी बड़ी थी। राजा विराट देखते हैं कि वह नाव उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। विराट किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह नाव उस नाव के अंदर कूद गया। उस नाग पर नजर पड़ते ही नाव पर हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने लगे। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैर कर नदी के किनारे आ गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वह सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। राजा ने देखा कि अब सुबह होने वाली है। फिर राजा विराट देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तब भी राजा विराट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाकर राजा विराट को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदला और उसने एक ब्राह्मण के रूप में अपना वेश बदल लिया। राजा ने सोचा इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक ब्राह्मण के रूप में है। मैं इसके बारे में बहुत ही आसानी से इससे पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विराट शीघ्रता से उस ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विराट तेज तेज कदमों से चलते चलते उस ब्राह्मण के सामने जाकर खड़े हो गए और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे प्रणाम किया। उस ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। राजा विराट ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन है? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोले, आप सत्य बोल रहे हैं या असत्य? आप ब्राह्मण तो नहीं है। तब उसने कहा, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा कि तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा, मैं जो भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। तब राजा विराट बोले कि मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा विराट ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप शेर बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा। फिर आप एक सुंदर लड़की बने और सुंदर युवती बनकर आपने मेरे दो सिपाहियों को, जो आपस में सगे भाई थे, उन्हें आपस में ही मरवा दिया। फिर नाग के रूप में आकर नदी में छलांग लगाते हुए नाव में छलांग लगाती और उस नाव में बैठे हुए लोग आपके ही कारण मारे गए। अब आपने ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब सीधी तरह सच सच बता दो कि आप कौन हो। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं यह राजा विराट की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। अब मरने से पहले यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विराट की ऐसी धमकी सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि महान प्रतापी राजा विराट की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध राजा विराट हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि
मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर राजा विराट सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं हो सकता। राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया बताइए कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध है, राजहट, बाल हट, क्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः हे राजन, ध्यान से सुनो। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूरे अंग बनने के बाद अर्थात पूरा शरीर बनने के बाद उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, अतः वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों से मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग ईश्वर ब्रह्मदेव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान ब्रह्मदेव से मांगते हैं। जब ब्रह्मदेव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियों को बना देता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। उसके ऐसा बोलते राजा विराट बोल पड़े, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। तब काल ने कहा, हाँ, यह सत्य है कि मैं उसकी मृत्यु का कारण था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई है, और फिर मुझे तो धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थितियां उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। राजन, उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण ही लिखी थी। अगर हम उन सैनिक भाइयों की बात करें तो मैंने उन्हें भी नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर युवती बनकर आना पड़ा। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण हुई उनकी मृत्यु भी इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा और उस नाव में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजा विराट ने ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। तब काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूँ। तब राजा विराट बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। तब कालदेव ने कहा, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको आपकी मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो यह जानते हो कि चिंता चिता के समान है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। हे राजन, अगर मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में जान ले
तो अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाएगा, वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा, वह अपनी मृत्यु की चिंता में ही खोया रहेगा और वह चिंतित रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, लेकिन जो विधि का विधान है वह अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहता है, चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन विधि का लेख कभी नहीं मिटता। भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। राजा विराट ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताए कि मैं कहाँ और कैसे मारा जाऊंगा। काल ने कहा, राजन, तुम हट पर अड़े हुए हो, बिना सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तो सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से होगी। यह सुनकर राजा विराट की आंखें चौड़ी हो गई। काल ने अपनी बात कहकर तेजी से एक दिशा में चलना शुरू किया और कुछ दूर जाने के बाद वह अदृश्य हो गया। राजा विराट अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि व्यक्ति का जन्म कब और कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, कौन रिश्तेदार होंगे, किस स्थान पर वह जन्म लेगा, यह व्यक्ति चाहकर भी नहीं बदल सकता। मनुष्य कितना ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, कितना बुद्धिमान होगा, वह कितना धनी होगा, अर्थात वह कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा, यह कुछ चीजें हैं जो मनुष्य के भाग्य में पहले से ही तय हो जाती है। अर्थात मनुष्य के जन्म से पहले ही यह कुछ चीजें विधाता द्वारा लिख दी जाती है, जिसे फिर कोई भी नहीं मिटा सकता। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए, धर्म के कार्य कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होते, परंतु अच्छे कर्म करना और हर परिस्थिति को समझदारी से लेना हमारे वश में है। काल ने राजा विराट को यह सच्चाई दिखा दी कि मनुष्य चाहे कितना भी बलवान या बुद्धिमान क्यों न हो, वह विधि के विधान से बच नहीं सकता। इसलिए समय रहते अपने जीवन को मूल्यवान बनाए। अगर आपको यह रहस्यमय और शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।